गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा केमिस्ट्री की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उन ऑनलाइन क्लासों में हमारी जो केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उन केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासों में लेसन नंबर हमारा 10 चल रहा था। ठीक है, लेसन नंबर 10 है दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के नाम से एक लेसन था हमारा। ठीक है, इस लेसन में मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था। क्या पढ़ा रहा था? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको स्टडी करवा रहा था। तो मैंने बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलो एल्केन 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। हेलो एल्केन्स 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। हेलो एल्केन्स 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। हेलो एल्केन्स जो होते हैं ना वो 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें शो करते हैं। पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। दूसरी जो प्रॉपर्टीज हमारे पास थी वो थी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन था हमारे पास। और तीसरी जो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास वो थी रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स। 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास थी। ठीक है, लेसन नंबर 10 के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। जो लेसन नंबर 3 की केमिकल प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। दूसरी प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट रिएक्शंस ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड तीसरी थी रिएक्शन विद द मेटल ऑफ हेलो एल्केन्स। ये प्रॉपर्टीज हमारे पास थी। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था इन प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज था वो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पहला जो था वो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? दिस इज A एंड दिस इज B एंड C। तो ये हमारे पास हो जाएगा A, C एंड B। इस टाइप्स की जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि रिएक्शंस में यहाँ पर B जो है एक लिविंग ग्रुप्स है और C क्या है एक ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और एक इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। इस पर ये अगर ये मान लो एक इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर मान लीजिएगा ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाएगी। लेकिन हमको पता है जो हेलो एल्केन्स होते हैं ना वो हेलो एल्केन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दर्शाते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर C होगा ना वो न्यूक्लियोफाइल होगा। मेरे पास C क्या होगा? C होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। C न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ RX। RX इज द एल्किल हैलाइड्स। व्हाट इज द RX? RX इज द एल्किल हैलाइड और RX को हम एल्किल हैलाइड कहते हैं और इसे RX को एल्किल हैलाइड कहेंगे और हम एक और नाम इसे दे सकते हैं RX को एल्किल हैलाइड के साथ साथ इसे हम हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो Mu- है ये न्यूक्लियोफाइल है। ये Mu- है ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मेरे पास बनेगा RNU और ये क्या बन जाएगा? X-। RNU और ये क्या बनेगा? X-। तो RNU एक हमारे पास ये हो जाएगा प्रोडक्ट है। ये मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है। ये मेरे पास प्रोडक्ट है। ये मेरे पास क्या है? सबस्ट्रेट है। ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। ये मेरे पास सबस्ट्रेट है और ये मेरे पास क्या? न्यूक्लियोफाइल है। तो व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होती है? व्हेन द alkyl halide the leaving group acts as the substituted by the nucleophiles. In alkyl halides when the leaving group is substituted by the nucleophile, then this type of the reactions known as the nucleophilic substitution reactions. इस टाइप्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इस तरह की जो रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दर्शाते हैं। एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये मेरे पास हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जिस तरह की जो रिएक्शंस हो जाएगी इन रिएक्शंस को हमने नाम दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाते हैं।
अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिखते हैं एसएन रिएक्शंस। क्या लिखेंगे? एसएन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं बेटा, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम शॉर्ट में एसएन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बेटा शॉर्ट में एसएन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे का पोर्शन जो आप देखिए, थोड़ा आगे का पोर्शन क्या कहता है वो सुनिए ध्यान से। अगला मेरे पास मैंने लिखा एसएन रिएक्शन, ठीक है। तो एसएन रिएक्शन है ना बेटा, मेरे पास कितने टाइप की हो गई? एसएन रिएक्शन मेरे पास हो गई दो प्रकार की हो गई। पहली मेरे पास आती है SN1 रिएक्शन और दूसरी मेरे पास आएगी SN2 रिएक्शन, ठीक है। एसएन रिएक्शन जो होती है बेटा, एसएन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? एसएन रिएक्शन बेटा दो प्रकार की होती है। पहली जो रिएक्शन होती है उन्हें लिखा जाता है SN1 और दूसरी जो होती है उन्हें लिखते हैं SN2, ठीक है। तो व्हाट इज द SN1 रिएक्शन? देखो अगर मैं SN1 रिएक्शन को लिखता हूं तो SN1 रिएक्शन का पूरा जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर। एसएन रिएक्शंस का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। इनको यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कीजिएगा मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया, मैंने लिया CH3 3 टाइम्स C और ये Cl, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है। जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में क्या कहता है? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। इस टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम के साथ करवाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया वो कौन सा लिया? हमने लिया एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया और इन दोनों की मैंने अगर रिएक्शन करवाई तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3, ये 3 टाइम हो जाए C और ये OH और ये मेरे पास बन जाएगा KCl। क्या बन जाएगा? ये KCl बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है इन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शंस की बेटा अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं, मैकेनिज्म अगर इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो एसएन रिएक्शंस जो होती हैं, SN1 रिएक्शंस होती है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। एसएन रिएक्शंस जो होती है ना बेटा, वो एसएन रिएक्शंस हमारे पास होती है वो बेटा क्या होती है? वो 2 स्टेप प्रोसेस वाली रिएक्शंस होती है। एसएन रिएक्शंस जो होती है मेरे पास वो 2 स्टेप प्रोसेस वाली रिएक्शंस होती है। आपको मैंने बताया कि एसएन रिएक्शंस होती है ना बेटा, वो एसएन रिएक्शन 2 स्टेप वाली प्रोसेस होती, ठीक है। पहला जो स्टेप इनके अंदर आता है वो आता है, पहला जो स्टेप आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन पहला जो स्टेप है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन कैसे होगा? ये मेरे पास CH3 है, ये C है, ये CH3 है और ये CH3 है और ये मेरे पास क्या है? Cl है, ठीक है। पहला स्टेप होता है वो रिवर्सिबल होता है, ध्यान रखना। और पहला जो स्टेप होता है वो स्लो होता है। पहला स्टेप रिवर्सिबल स्टेप होता है, पहला स्टेप जो होता है फर्स्ट स्टेप जो इसके अंदर होता है वो स्लो होता है, ठीक है। यहां से क्या होता है? इसकी Cl की क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के यहां से रिमूव होता है। तो यहां पर मेरे पास क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 और ये CH3 और ये CH3 और यहां पर प्लस आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा Cl-। तो ये मेरे पास क्या बन गया? कार्बोकैटाइन। दिस इज कार्बोकैटाइन। ये मेरे पास कार्बोकैटाइन बन गया, ठीक है। अब सेकंड जो स्टेप आता है, सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाला स्टेप आएगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे करवाएंगे? ये मेरे पास CH3 है और ये मेरे पास क्या CH3 है और ये मेरे पास CH3 इधर क्या आ गया? प्लस। यहाँ क्या आ गया? प्लस हो गया। इस पर मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो ये वाला जो स्टेप होगा स्लो स्टेप नहीं होता, ये फास्ट स्टेप होता है। ये फास्ट स्टेप होता है और ये जो फास्ट स्टेप होगा तो इसमें क्या बनेगा? इसमें यहाँ पर CH3C एंड CH3 एंड CH3 और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये मेरे पास OH। क्या बन जाएगा? ये OH है। न्यूक्लियोफाइल सॉरी क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस है तो ये OH बन जाएगा, ठीक है। बाहर यहाँ से कुछ निकलना नहीं है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ पर एक जो बन रहा था इसमें एक तो K प्लस बनता है, यानी K प्लस और ये Cl माइनस दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? यहाँ पर KCl बना देते हैं।
इसी प्रोसेस में अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर OH होता है ना, इसकी वजह से डिसोसिएट कैसे होता है, K पर होता है और Cl पर माइनस। इस रिएक्शन को हम SN1 रिएक्शंस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन का जो कंप्लीट होता है, पूरा नाम इसका होता है, कंप्लीट नेम ऑफ द SN1 रिएक्शन इज द यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज द SN1 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन इज द यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल, when the tertiary butyl chloride reacts with the alcohol that was given the formation of the product. This type of the reaction is known as the SN1 reaction. SN1 reaction की अगर मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं तो SN1 reaction is the two-step process. SN1 reaction is the two-step process. In the first step, the formation of the carbocation take place. SN1 reaction is the two-step process. SN1 reaction होता है वो two-step process होता है। इसका जो पहला स्टेप होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है, और सेकंड जो स्टेप होता है इसमें अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल होता है। पहला स्टेप होता है स्लो होता है, पहला स्टेप स्लो होता है और ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, ठीक है, और जो सेकंड स्टेप होता है वो फास्ट होता है और इरिवर्सिबल स्टेप होता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, अपन ये लिखते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है कि RDS का मतलब रेट डिटरमिनेंट स्टेप जो होता है ना वो स्लो होता है। रेट डिटरमिनेंट स्टेप इज स्लो स्टेप, रेट डिटरमिनेंट स्टेप जो होता है ना वो स्लो स्टेप होता है, ठीक है ना। तो इसका रेट डिटरमिनेंट स्टेप स्लो स्टेप ये होगा। तो मैं इससे कहता हूं इसका जो RDS निकालेंगे तो RDS क्या होगा, समानुपाती अपन इसको लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल आ जाएगा ये, और ये मेरे पास आ जाएगा CH3 3 टाइम C और ये Cl की पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा RDS + K और ये मेरे पास आ जाएगा CH3 3 टाइम और ये C और ये Cl की पावर कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है ना। ये मेरे पास आ जाएगा Vn बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसलिए इसको SN1 रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर जो 1 लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसका जो RDS आता है ना वो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शंस है। ये जो रिएक्शंस है बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो आपने इसको देख लिया अच्छे से, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि SN1 में नहीं है, SN1 का पूरा नाम होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है CH3 3 टाइम है और ये CCl + KOH रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 ये हो जाएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल 2 स्टेप प्रोसेस है और इसका रेडिकल स्टेप है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा एक SN1 रिएक्शंस, ठीक है। ध्यान रखना SN1 रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस होता है और इसका जो रेडिकल स्टेप होता है वो स्लो होता है, उसमें इस तरह से होता है, ठीक है। ये मेरे पास एग्जांपल हो गया बेटा SN1 रिएक्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन मेरे पास आती है दैट इज SN2। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आएगी वो आएगी बेटा SN2 रिएक्शंस, ठीक है। तो SN2 की बात करते हैं तो व्हाट इज द फुल फ्रॉम द SN2? SN2 को हम कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है SN2। What is the SN2? SN2 is the bimolecular nucleophilic substitution reactions. SN2 reaction is the bimolecular nucleophilic substitution reactions होती हैं।
इनका अगर हम इनके एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल ये मेरे पास है CH3Cl, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड है ये मेरे पास, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है। अब ये जो मिथाइल क्लोराइड है, इस मिथाइल क्लोराइड में क्या करते हैं, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन KOH के साथ करवाते हैं। KOH कौन सा वाला लेते हैं, aqueous KOH हम लेते हैं। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम aqueous KOH के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, CH3OH बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है, प्लस KCl बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। कैसे करती है तो हम इसकी मैकेनिज्म को देख सकते हैं। हम इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे बेटा। जब हम इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हमको शो होगा। देखिए सबसे पहली बात करके वन स्टेप या सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है ये। पहली बात होती है कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। अब पहली बात है सिंगल स्टेप प्रोसेस कैसे है, तो सबसे देखिए पहले मेरे पास ये KOH है, और KOH अगर ये एक्वस स्टेट में है, ये मेरे पास KOH है, और KOH अगर वो एक्वस स्टेट में है बेटा, एक्वस KOH होता है ना वो एक्वस स्टेट में है। जब KOH एक्वस स्टेट में है तो सबसे पहले क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा, तो K पर आएगा प्लस और OH पर क्या आएगा, माइनस आएगा। OH माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। OH माइनस किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। देखिए ये मेरे पास C है और ये मेरे पास क्या है, H है, और ये क्या H है और ये H है, और यहाँ पर क्या आ गया, ये Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड है ये। अब करना क्या होता है, इस पर OH माइनस का इस पर बैक साइड अटैक होता है। SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है। तो SN2 रिएक्शन में इसका बैक साइड अटैक हुआ। जैसे इसका बैक साइड अटैक होगा तो पहला स्टेप क्या होगा, स्लो होगा। पहला स्टेप कैसे होगा, स्लो होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका स्टेट बनेगी, ये मेरे पास क्या H है, और ये H है, और ये H है, और ये डॉट डॉट डॉट, और ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड OH। इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर होगी, इस स्ट्रक्चर को हमने नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट। दिस स्ट्रक्चर इज द ट्रांजिशन स्टेट। इस स्ट्रक्चर को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाएगा। अब दूसरा जो स्टेप होगा मेरे पास, कौन सा स्टेप होगा, ये फास्ट स्टेप होगा। दूसरा जो स्टेप होगा वो कौन सा स्टेप होगा बेटा, फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ द Cl माइनस हो जाएगा। Cl माइनस का जब रिमूवल हो जाएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, CH और ये H और ये H हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, OH और Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अब बाद में बचता है K प्लस और Cl माइनस। तो ये K प्लस है ना पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन के साथ जुड़कर के KCl एक साल्ट बना लेता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शंस है। तो वापस से देखिए व्हाट इज द SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इज द बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इज द बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। SN2 रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। इन रिएक्शंस में क्या होता है, ये सिंगल, इसका एग्जांपल है मेरे पास ये मिथाइल क्लोराइड है, इसकी KOH के साथ एक्वस फेज के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। ये मैकेनिज्म अगर ऐसे लिखते हैं तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। ये KOH है, KOH कौन सी स्टेट में होता है बेटा, एक्वस स्टेट में होता है। अब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो K पर प्लस हो जाता है, OH पर माइनस हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल्स बन जाता है। ये देखिए मेरे पास इस तरह का प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो ये ट्रांजिशन से वैलेंसी 5 हो रही है कार्बन की, इसमें कार्बन की वैलेंसी 5 होने के कारण क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल होने के कारण इसमें ये वाला बॉन्ड बनता है ना, ये वाला बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होता है, उसके बाद में फास्ट स्टेप होता है, और ये इस तरीके से बन जाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब वही केमिकल अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स अगर अपन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स अगर हम इसको देखें तो अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स व्हाट इज द प्रॉब्लम। केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार क्या होता है कि RDS जो होता है, रेडिएशन से वो स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप में दो चीजें यहाँ पर भाग लेंगी, दिस वन एंड दिस वन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये CH3Cl हो जाएगा, CH3Cl के पावर 1 आ जाएगा, और यहाँ OH का पावर माइनस पावर 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास RDS है, मैं इससे निकालता हूँ तो RDS बराबर K, और ये मेरे पास CH3 और ये Cl का पावर 1 आ जाएगा, और यहाँ OH माइनस का पावर कितना आ गया, 1 आ जाएगा। तो n बराबर मेरे पास 1 + 1, तो n बराबर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही। यहाँ तक आई थिंक आपको इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए।
एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या है इसके अंदर। हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिकुलर, हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो ये पढ़ रहे हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये हमारे पास SN2 रिएक्शंस है। ये मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है। इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने एक्वस केएच के साथ करवाई है। जब मिथाइल क्लोराइड एक्वस केएच के साथ रिएक्शन करता है तो मेथनॉल बनता है। ये सेकंड SN2 मैकेनिज्म होती है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है मतलब वो SN2 मैकेनिज्म से होती है। इससे अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें मेरे पास एक KH होता है, ये एक्वस होता है। तो ये एक्वस KH का डिसोसिएशन होता है, K पर प्लस आता है, OH पर माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर OH माइनस जो होता है ना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये जो OH माइनस होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो क्या होता है, इसके बैक साइड से अटैक करता है। जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पर क्या करता है, इस पर बैक साइड से अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर बैक साइड से अटैक करता है तो ये वाला स्टेप हो जाता है स्लो हो जाता है, ठीक है। स्लो स्टेप हो जाता है, स्लो स्टेप हो जाता है क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से ब्रेकिंग ऑफ दिस बैंड CCN एंड फॉर्मेशन ऑफ द दिस बैंड ये साइमल्टेनियस होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं मतलब, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया 5, इसलिए ये वाला जो स्टेट बनती है ना वो अनस्टेबल बनती है। अनस्टेबल बनती है इसलिए फास्ट हुई जल्दी से टूट जाता है, टूटने के बाद इस तरह के प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब आपको पता है RDS अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स जो RDS रेडिटरमिनिंग स्टेप होता है ना वो रेडिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है बेटा, उसके अंदर इसमें रेडिटरमिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स एक तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तो ये हो जाएगा, एक दोनों का पावर 1 1 आ रहा है, पावर को 1 1 करेंगे 2 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लगाया है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। ये आपका एक तो हो गया SN1 रिएक्शन हो गया। अब दूसरा आपके पास जो रिएक्शन हो गया SN1 के बाद में ये दूसरा जो रिएक्शन है दैट इज SN2 रिएक्शन। तो इस तरीके से आपके पास SN1 और SN2 रिएक्शन हो गए, ठीक है। और बाकी